मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जन्मादि अस्य जगतः, जगत का अथवा जन्मादि का संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है। ब्रह्म का लक्षण होगा, लक्ष्य लक्षण रहेगा तो लक्षण होगा, लक्ष्य में नहीं रहेगा तो असंभव हो जाएगा। ब्रह्म में जगत का ना संबंध है ना जन्मादि का संबंध। जन्मादि तो जगत का, और जगत का संबंध ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म असंग है, जगत कल्पित है। संबंध अभावात् न लक्षणत्व जन्मादि कारणत्व, जगत जन्मादि कारणत्व, ये लक्षण तो नहीं बनेगा। तत्कारण न इत्याशंक्यत जगत। हाँ, पहले शंका है जगत का संबंध नहीं, जन्मादि का संबंध नहीं, तो ब्रह्म का जन्मादि लक्षण कैसे बनेगा? जन्मादि अस्य जन्मादि, जन्मादि जन्म स्थिति प्रलय, और अस्य का तो जगत, तो जगत ना तो जगत का संबंध न जन्मादि का संबंध, तो जगत जन्मादि ये लक्षण कैसे बनेगा? तो कहते ये जगत लक्षण नहीं, जन्मादि भी लक्षण नहीं, किंतु जन्मादि कारणत्व, जगत के जन्मादि कारणत्व, जन्म कारणत्व, स्थिति कारणत्व और लय कारणत्व। कारणत्व कहेंगे तो जन्मादि नहीं रहे, जगत भी नहीं रहे, किंतु जगत कारण, जन्म कारणत्व ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म में लक्षण बन जाएगा। इति पंचम्यर्थ महा यत अस्य जगत जन्मादि यत यस्मात् कारणात् तत्कारणं ब्रह्म। यत पंचमी कर्ण से जिससे ये जन्मादि है वही कारण है, जिससे उत्पन्न पंचमी कारण अर्थ में, हेतु अर्थ में। जिस कारण से जो जन्मादि का जो कारण है वो लक्षण है, जन्मादि लक्षण नहीं, जगत भी लक्षण नहीं, किंतु तो तत्कारणत्व जन्मादि कारणत्व जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण इति पंचमी अर्थ माह यत इति। यत इति कारण निर्देश, यत जो दिया पंचमी कारण के लिए कारण का निर्देश किया, इसे जन्मादि कारणत्व लक्षण। तो यद शब्द से किसको लेंगे? यद शब्देन सत्यं ज्ञानम अनंतं आनंद रूपम वस्तु उच्यते। सत्य ज्ञान अनंत आनंद रूप जो वस्तु पारमार्थिक वस्तु यत् यस्मात् कारणात्। क्यों इसे लेंगे? जिससे जन्म आदि। तो सांख्य लोग कहें प्रधान लेना, प्रधान से जन्म आदि। न्याय के लोग कहें परमाणु से ले लो, कोई कहेंगे शून्य से, कोई कुछ अलग अलग कहेंगे। तो ब्रह्म का कहाँ, ब्रह्म का लक्षण कैसे बनेगा? कहते जिसमें जन्माद्यस्य के लिए जो मूल सूत्र श्रुति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तैत्तिरीय उपनिषद में, उसमें अंत में आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति करके निर्णय किया गया। आनंदाध्येव इति निर्णीतत्वात्। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसासार। वरुण है पिता का नाम, पुत्र का नाम भृगु है वारुणी। पिता की बस जाकर कहा अधि भगव ब्रह्म, ब्रह्म का उपदेश के लिए प्रार्थना करने से वो बता दिए यतो इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। फिर वो आकर के एक एक करे बताता है
कि कहते तप करो तप करो, तप करते करते फिर अंत में उसको ज्ञान हो गया, आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते, ये आनंद ही ब्रह्म है। तथा च वही लक्षण हो जाए स्वरूप लक्षण सिद्धि, ब्रह्म स्वरूप का लक्षण सत्यम ज्ञान होने तो स्वरूप लक्षण सिद्ध हो जाएगा, इति मंतव्य में समझना चाहिए। अभी जन्मादि अस्य यतः, ये पदार्थ का कथन कर दिया। पदार्थ मुक्त्वा पूर्वसूत्रस्थ ब्रह्म पदानुसंगेन तत्शब्दाध्यारण च सूत्र वाक्यार्थम, सूत्र वाक्य का अर्थ कहते हैं। पूर्व सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें ब्रह्म पद था। पूर्व सूत्रस्थ, पूर्व सूत्र तिष्ठति थी, पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पद, ब्रह्म पद का अनुसंग इसके साथ संबंध करना, जैसे व्याकरण में अनुवृत्ति लेकर के आगे सूत्र में संबंध करते हैं, उसका अनुसंग संबंध, अनुपश्चात संग संबंध, पर ब्रह्म इसका संबंध करेगी। यद्यपि ब्रह्म जिज्ञासा एक पद है तो उसमें एक अंश का संबंध यहाँ करेंगे। और यतः ब्रह्मण अनुसंगेन जन्मादि कारण यत तद ब्रह्म, हाँ जन्मादि अस्य जगत जन्मादि यत तद ब्रह्म, तत्शब्द अध्याय करना, तद ब्रह्म, ये वाक्यार्थ हो जाएगा। अस्य जन्मादि यतः तद ब्रह्म, अस्य इस उत्तर वाक्य का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते, अस्य जगतो जन्मादि यतः वाक्य का अर्थ। तो पूरा वाक्य का अर्थ थोड़ा अध्याय करके कहते, अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभृतृ संयुतस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्य रचना रूपस्य जन्मस्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वसत्य कारणाद होते तद ब्रह्म इति वाक्य शेष। देखो सूत्र में इतने रहा, अस्य जगतः, सूत्र में अस्य है, उसका अर्थ जगत है। आगे देखो जन्म स्थिति भंगम, जन्मादि का अर्थ, अस्य जगतः जन्म स्थिति भंगम यतः तद ब्रह्म, वाक्य है। देखो पूरा वाक्य में ये देख लो, यही वाक्य इतने। और बीच में जो कहा गया उसको क्यों कहा गया उसका अर्थ बताएंगे। जन्मादि अस्य यतः, अस्य का अर्थ हो गया जगत, अस्य जगत, जन्मादि का अर्थ कर दिया जन्म स्थिति भंगम, भंग का अर्थ प्रलय, यतः कारणाद भवति तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। ये वाक्य से करके अन्वय बताया। जगत कैसा है, नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, ये उत्पत्ति के पहले नाम रूप अव्याकृत अप्रकट था। सृष्टि है नाम रूप का व्याकरण, प्रकट हो जाना, नाम रूपाभ्याम प्राकृतस्य, व्याकृत से व्याकृत हो गया, प्रकट हो गया। इसमें अनेक कर्तृभूति कर्ता भूता भूते नियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रय से, क्रिया कर्म फल का आश्रय, नियत देश में, नियत काल में, नियत निमित्त में होने वाला, किस समय किस कर्म का फल मिलेगा, किस ऋतु में मिलेगा, किस देश में मिलेगा, ये सब फलाश्रय से ये जगत के ऊपर विचार करेंगे। अभी सब अर्थ बताएंगे टीका में। मनसाप्य अचिंत्य रचना रूप से, विचार करें इसकी रचना कैसे हुई। एक अद्वितीय ब्रह्म था, ये कैसे बना। वो तो बड़ा प्रपंच विचार करने के लिए तो बड़ा है। एक तो केदारनाथ जाते समय जो बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, वो देखो इतने बड़े पहाड़, एक पत्थर है, बीच में कोई जोड़ नहीं है, कोई ला करके वहाँ रख देगा, कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे रखा, वो ऐसे देखने पर रहता है, विचार कर नहीं पाएंगे। अचिंत्य रचना रूप से जन्म स्थिति प्रलय जिससे किससे होगा, वो सर्वज्ञ सर्वसत्य होना चाहिए, कारण वही ब्रह्म है। देखिए पहले नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, इसके ऊपर टीका में अर्थ दिया, कारणस्य सर्वज्ञत्वादि संभावनार्थानि
जगत विशेषणानि। अस्य जगत, ये जगत का विशेषण दिया। अस्य का था जगत, और जगत कैसा है? नाम रूपाभ्याम व्याकृत से अनेक कर्तृभुक्ति संयुक्त से ही सब विशेषण है जगत का। इतने विशेषण क्यों दिया? जो कारण है वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। कारण में सर्वज्ञत्व आदि संभावनार्थानि, ये संभव है कारणत्व में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व, ये संभावना के लिए विशेषण दिया। ये विशेषण जो देखते हैं जगत का, तो वो अन्य कोई जितने कहने वाले सब चुप हो जाएंगे। जगत का इतने विशेषण देने पर कोई जितने अलग अलग मत है सब मत का खंडन हो जाएगा। ऐसे जगत ना शून्य से बन जाएगा, ना जड़ प्रकृति बना देगी, ना परमाणु से बन जाएगा, ना बुद्धि से बन जाएगी, ना अपने आप बन जाएगा। ये सब कुछ नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से ही बनेगा। तो जो कारण है वो कारण प्रधान नहीं, परमाणु नहीं, शून्य नहीं, विभिन्न स्वभाव नहीं, वो किंतु जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो कारण है। तो कारण में सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्व संभावना के लिए जगत का विशेषण दिया गया। सब जगत बनाने के लिए कैसे कुंभकार कुलाल घट बनाता है। घट जब बनाता है तो मिट्टी लाकर तो बनाता है। कभी कभी देखे हैं, कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, कभी कुछ क्या बनाता है। क्या बनाते बनाते जो बन जाता है, ऐसे बनाता है जब जैसे बनी ऐसा। वो हमको मालूम नहीं वो क्या बनाएगा, किंतु वो सोचता है अभी क्या बना होगा, कितने बड़ा बना होगा, विचार करता है ना। नहीं, मन से विचार करके कूलर बनाना है, गिलास बनाना है, या घड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है, कैसे क्या बनाना है, मन से विचार करता है। विचार करके फिर बनाता है, ऐसे करता है ना। नहीं, यथा कुंभकार प्रथमम कुंभ शब्द अभेदेन विकल्पितम। कुंभ शब्द अभेदेन विकल्पित वस्तु उनका कुंभ बना होगा, अभी ऐसे बना होगा, कितने बड़ा बना होगा, घटमट आदि। शब्द अभेदेन, कुंभ शब्द है वाच्य, कुंभ शब्द का वाच्य घट, तद अभेदेन विकल्पितम। कुंभ शब्दाभेदेन विकल्पितम। कुंभ शब्द से अभिन्न अर्थ भी होता है, और कुंभ शब्द का अर्थ वाच्यार्थ भी होगा। कुंभ शब्दो यस्य, कुंभ है शब्दवाचक यस्य वाच्य से। तो कुंभ शब्दाभेदन कहने से कुंभ शब्द का जो वाच्य है तद अभेदेन विकल्पितम। और अर्थों को शब्द अभेद मानेंगे तो शब्दाभेद भी हो जाएगा। तो कुंभ शब्द का वाच्य है कुंभ घड़ा, तद अभेदन विकल्पितम। कैसा विकल्पित कल्पना करता है? पृथ्वी बुद्धनोदर आकार स्वरूपम। पृथ्वी है बड़ा, अब बुद्धन का अर्थ मूल, नीचे भाग, उदर है पेट, तो बुद्धन नीचे है और उदर भी पृथ्वी बड़ा है। ऐसे आकार स्वरूप को बुद्धा वालिख्य, बुद्धि में रख करके विषय करके, बुद्धि में बुद्धि का विषय कर चिंतन करके तदात्मना कुंभम व्याकरोति। तदरूपेण कुंभ का व्याकरण करता है, व्याकरण प्रकट करता है। व्याकृति का तो वही प्रकट है, बाहर प्रकट करता है। पहले तो मन में था, बाद में बाहर प्रकट करता है। इसी प्रकार तथा तस्य पहला विशेषण नाम रूपाभ्याम तृतीया है। ये कर्ण नहीं, नाम के द्वारा रूप के द्वारा नहीं, यत इत्थम भूत लक्षण है। इत्थम भावी तृतीया अभेद अर्थ में, अभेद तृतीया। अभेद करने से क्या होगा? नाम रूप अभिन्नत्वेन, नाम रूप अभिन्नत्वेन नाम रूप अभेदेन। नाम रूपाभ्याम का था नाम रूप अभेदेन जो बनाता है, जो कार्य रूप का अर्थ नीलपितादि नहीं, अर्थ वाच्यार्थ को रूप लेते हैं। नाम रूप जो कहेंगे, नाम होता वाचक शब्द, रूप होता वाच्य। नाम रूप अभेदेन व्याकृत से प्रकट किया। अभी ये कहने से क्या सिद्ध होगा? जैसे घट बनाने वाला चेतन कुलाल घट बनाता है, पहले जो जगत बनेगा कोई जड़ बना देगा नाम रूप से प्रकट करने के लिए,
आद्य कार्यं चेतनजन्यम कार्यत्वात् कुंभवत। जैसे कुंभ कार्य है, कुंभ में कार्य तो रहेगा, वो चेतनजन्य है। इसे जगत जो आद्य प्रथम कार्य बनेगा, कार्य बना, वो चेतनजन्य है। इससे अनुमान सिद्ध हो गया, इसका कारण कोई चेतन होगा, नहीं तो जड़ कहाँ मन में विचार करेगा। तद इच्छत बहुत श्याम, श्रुति में आया, ईश्वर ने विचार किया बहुत हो जाऊँ, विचार करे जगत है बहुत हो गया। तो इसमें आगे आएगा इच्छा प्रधान निराकरण करते समय इच्छा तेरे ना शब्द में आगे आएगा। ये कौन से क्या होगा, प्रधान मत का निराश हो गया, शून्य का निराश हो गया। मन में इसे विचार करके बनाने के लिए शून्य बनाएगा ऐसे विचार करके, या प्रधान प्रकृति बनाएगी, जड़ है कोई नहीं बना सकता, दोनों का निराश हो गया। और कोई कहते हैं ये हिरण्यगर्भ से जगत बन गया, हिरण्यगर्भादि जीवजन्यतम, हिरण्यगर्भ जीव कोटि में जीव अपने अदृष्ट से जगत बनाता है, अदृष्ट तो कारण है। हिरण्यगर्भादि जीवजन्यतम, इसका भी निराश करते हैं। कोई हिरण्यगर्भ उपासना करने वाले कहते हिरण्यगर्भ ही सब परमात्मा ब्रह्म और कोई अलग नहीं। हिरण्यगर्भ तो समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी, जीवजन्य तो निरसति, क्यों, अनेक कर्तृभक्ति संयुक्त, अनेक कर्ता भोक्ता युक्त है जीव। क्या कर्म करता है कौन, भोग कर्म करता है या कर्तृभक्ति है संयुक्त है जीव। वो अनेक कर्तृभक्ति संयुक्त को जानने के, सबका कर्म फल जानने वाला, ऐसे भक्त ऐसे ही जगत बनाने वाला, वो जीवजन्य नहीं हो सकता। जीव में इतने सामर्थ्य नहीं, गर्भादि कोई हो। इसमें कर्ता जो होता है, कर्म करता है, वो कर्म का फल कोई दूसरा भोग करेगा, वो भोग करेगा। जो भोग करता है उसका कर्म उसने किया था, तो केवल कर्तृ तो कह दो तो हो जाएगा, भोक्तृ तो कह हो जाएगा। कर्तृभोक्तृ संयुक्त तो क्यों कहा, कोई कोई से कर्म होता है, कर्ता कोई होता है, भोक्ता कोई दूसरा होता है। ऐसा मालूम कर्म, पुत्र श्राद्ध करता है, उसका फल किसको मिलेगा, पिता को। और पिता पुत्र होने पर एक वैश्वानर दृष्टि करता है, वैश्वानर दृष्टि। पुत्र जन्म होने पर जाते पुत्र पिता करेगा वैश्वानर दृष्टि, किसके लिए, पुत्र के लिए। इसे करता है कि भोक्ता अलग हो गया। आगे दिया, श्राद्ध वैश्वानर दृष्टियादु पिता पुत्रयो हो कर्तृभक्तोर भेदाद। कर्ता भोक्ता में भेद है, हमेशा कर्ता भोक्ता है कि नहीं होता है, बहुत समय में है, कुछ कुछ कर्म ऐसा है कर्ता अलग भोक्ता है अलग, इसे पृथक भुक्ति दोनों कह दिया। कर्तृभक्ति यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ऐसा आया, ब्रह्मा को बनाता है। सर्वे एवं आत्मन विचरन्ति, सब आत्मा से सारे उत्पन्न होते हैं जीव। इति श्रुत्या स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वारा जीवानां कार्यत्वेन जगन मध्यपातित्वात् न जगत कारण। तो ये कहने से, अनेक कर्तृभूत संयुक्त जगत कहने से हिरण्यगर्भ जन्य जगत इसका निराश कैसे हुआ, ये बताते। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ को पहले बनाता है, यो भी तस्मै वेदान प्रहिणोति, तस्मै वेद को देना, हिरण्यगर्भ को बनाने वाला है। इसे हिरण्यगर्भ स्वयं बनाता है ऐसा नहीं। और जितने जीव है सर्वे एते आत्मनो विचरन्ति, सब वैसे परम कारण से अग्नि विस्फुलिंग के जैसे निकलते हैं। यद्यपि जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं है, किंतु स्थूल उपाधि युक्त होकर के उनकी उत्पत्ति, उपाधि की उत्पत्ति होने से स्थूल उपाधि विशिष्ट जीव की उत्पत्ति है। और सूक्ष्म उपाधि कैसे युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति। स्थूल सूक्ष्म देहोपाधि द्वारा, स्थूल देहोपाधि के द्वारा जीव की उत्पत्ति, सूक्ष्म देहोपाधि के द्वारा हिरण्यगर्भ, जीव सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हो जाएगा। जीवानाम कार्यत्वेन, जीव सब कार्य है, कार्य होने के कारण स्वयं आत्मा तो कार्य नहीं लक्ष्य, किंतु उपाधि स्थूल सूक्ष्म उपाधि कार्य होने के कारण वह कार्य हो गया। घट की उत्पत्ति होने से घटाकाशी की उत्पत्ति कह देते हैं।
देह उपाधि है, तुलस देह सूक्ष्म शरीर, उपाधि के द्वारा जीव भी कार्य हो गए। और जितने कार्य सो जगत के अंतर्गत आ गए, वो कारण होगा। कार्य सब कार्य से भिन्न कारण होगा। जगत मध्यपातित्वात् जीवानाम जगत कारणत्व न जगत कारणत्व। इसलिए जो हिरण्यगर्भ आदि जीव है, जीवजन्य जगत, इसका निराश हो गया। अनेक कर्तृभूत संयुक्त जीव है, ये सब तो उत्पन्न होते हैं। हिरण्यगर्भ भी उत्पन्न होता है, जीव उत्पन्न होते हैं। अच्छा, यहाँ तो कारण जो होगा वो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ तो संभाव है थी। प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाशय से, प्रतिनियत निश्चित व्यवस्थित, किस देश में, किसी काल में, किस निमित्त से किस कर्म का कौन फल होगा, ये फल का आश्रय जगत। फल तो जगत में मिलता है, किंतु किस कर्म का फल कहाँ मिलेगा, किस देश से मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, सब अलग अलग है। अलग अलग कोई पाप कर्म करेगा, नरक भोग करेगा, यहाँ ये नरक भोग नहीं हो सकता है। और वृक्ष योनि में जो भोगना है, पेड़ बनना पड़ेगा। जैसे जमीन में बीज सब है, किस काल में वो बीज अंकुरित होते हैं, किस देश में वो बीज अंकुरित होते, किस देश में नहीं होता है। कोई बीज ले आए, बहुत सुंदर देख करके हिमालय से फूल डाला, वो हुआ नहीं, अंकुर नहीं हुआ। सब बीज सर्वत्र नहीं होता है। इसे सब प्रकार फल सर्वत्र नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। कितने फूल इस तरह आए, बहुत सुंदर है, लगा देगा, कुछ नहीं हुआ। तो नियत देश काल, काल भी और ले आया डाला, अभी नहीं हुआ, उस समय पर होगा। जिस समय जिस कीर्तन डाल नहीं, जमीन में कभी जमीन में देखा है, बत्तवा अपने आप होते, वो अपने आप गिरता है। ये ठंडी के समय थोड़ा वर्षा होने के बाद वो अपने आप निकलते हैं। अन्य समय उसको पता नहीं, बीज दिखता नहीं कहाँ है, किंतु अपने आप निकलता है समय आने पर। तो प्रतिनियत देश काल निमित्त केवल पेड़ पौधे के लिए नहीं, मनुष्य पशु आदि को भी कभी किसको किस कर्म फल भोगना पड़ेगा, अपने ये निश्चित देश काल निमित्त क्रियाफल का आश्रय जगत। उसका अर्थ करते प्रतिनियतानि, प्रतिनियत का अर्थ व्यवस्थित, व्यवस्थितानि, देश काल निमित्तानि, ये शाम निश्चित है, देश काल निमित्त निश्चित है, ये शाम क्रियाफलानाम। प्रतिनियतानि देश काल निमित्तानि येषां क्रियाफलानां तानि क्रियाफलानि प्रतिनियत देश काल निमित्तानि तेषां क्रियाफलानां आश्रयस्य तदाश्रयस्य। क्रियाफल आश्रय है जगत। कैसे देखो स्वयं बताते हैं। स्वर्गस्य, स्वर्ग कर्म फल है, क्रियाफल से मेरु पृष्ठम देश, अमरावतीपुरी में उत्तर दिशा में मेरु पृष्ठ में स्वर्ग क्रियाफल का देश भोग होगा। और काल कैसे, देहपाता ऊर्ध्वम काल, देहपात के बाद है अभी स्वर्ग मिलेगा, बहुत यज्ञ करने पड़े, ऊर्ध्व काल। और नियम हिंदी उत्तरायण मरण आदि निमित्तम से, उत्तरायण मरण इसको के निमित्त से प्रतिनियत है। उत्तरायण मरण का ऐसे है कोई जरूरी नहीं है, अन्य दक्षिणायन मरने पर भी ऐसे उपासना करने वाले जाता है स्वर्ग, उत्तरायण बात जाता है, उत्तरायण काल देवता है, तो भी ऐसे प्रसिद्ध है शिष्टाचार है, उत्तरायण मरणादि निमित्त हो जाएगा। ये प्रतिनियत दे हो गया, देश काल निमित्त हुआ। एवं जैसे वैदिक कर्म, ऐसे लौकिक कर्म में, लौकिक कर्म का फल है, सब कर्म क्या है कि फल होता है, अलग अलग होता है। इसे एक देश छोड़ कर दूसरा देश, एक स्थान छोड़ करके अन्य स्थान में जाते, अन्य कर्म करते, अधिक फल रुपया कमाते। राज सेवा फल फले, राज सेवा फल, राज सेवा का फल राजा कहेंगे ग्राम को तुम ले लो, ग्रामादेर देशादि व्यवस्था की, देशादि व्यवस्था समझना, किस देशादि में किस फल मिलेगा। तथा च यथा सेवा फलम, सेवा फल देने वाले कौन देगा, जो देशादि अभिज्ञ यात्रिकम, देशादि को जानने वाले अभिज्ञ वो दाता होगा। लोक में, लोक में कोई किसी से देश में इसका फल मिलेगा, उस देश को तो राज्य सेवा का फल मिलेगा, राजा की सेवा करने पर फल मिलेगा।
ग्राम आदि देश की व्यवस्था समझना, कहाँ किस देश में कहाँ मिलेगा, किस देश उसको देना। तो देशादि अभिज्ञ दातायस्य सेवा से, इसी प्रकार जैसे लौकिक कर्म का फल, इसी प्रकार कर्म फल वैदिक कर्म का फल फलत्वाद होने से क्या होगा, जो फल देगा किस देश में किस काल में क्या फल मिलेगा सब जानने वाला देश होता है। इसलिए एक सूत्र आएगा ब्रह्मसूत्र, फलम अतः उपपत्ते है। कर्म फल कौन देगा, फलम अतः परमात्मा न उपपत्ते, वही फल देश होता है। इतने लोगों कौन क्या कर्म करता है, कितने लोग छिप कर तो पाप कर्म कर लेते, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते चतुर मानते, उनको कभी फल मिलेगा, किसको पता नहीं चलेगा। तो पता क्या कर्म कर रहा है सब लिखित हो जाता है, फल देने वाले जानते हैं। अन्य लोग को जाने नहीं जाने क्या होता है, फल देने वाले को जानते हैं। अपने करने वाला भूल जाता है, वहाँ लिपिबद्ध हो जाता है, भूलने नहीं है, समय पर उसको फल देंगे। 1000 करोड़ जन्म चला गया तो छिप जाएगा नहीं। नभूतम चेते कर्म कल्प कोटि शतिरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए सर्वज्ञ ही फल दे सकता है, असर्वज्ञ क्या, हम तो भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे क्या करना। कोई कमर करता है, कोई आकर मालिक हम दे दो, क्या 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 था तुमने, कब काम किया था, वो भूल जाएगा। 1 साल पहले कोई कर्म किया था, कहीं चला गया, फिर आया कहेगा मैंने 1 महीना काम किया था, बोल दो वो कौन काम किया था कौन जानता है। ऐसे वो नहीं, सब जानने वाला क्या कर्म किसने किया, इस कर्म का फल कहाँ भोग होगा, किस देश में किस काल में कैसे भोग होगा, सब। एक साथ बस में जाते कोई व्यक्ति रह गया चाय पीने के लिए, सब लोग देखे नहीं आते नाराज होकर चले गए और ये व्यक्ति रह गया दुखी होकर के, मेरे परिवार वाले सब चले गए, मेरे पास कुछ रुपया नहीं। ऐसे बाद में उधर से गाड़ी आई, बताया कि बस नीचे गिर गया और सब मर गए। जिसको बचना था वो रह गया, और जो मर गया सब एक देश का है, कोई कहाँ से आए, कितने उम्र क्या है, सब के एक उम्र वाला नहीं, एक देश का नहीं, किंतु उनका मरना था एक साथ। तो कहाँ से आकर वो गाड़ी में बैठ गई, और जो मरना नहीं था उसको गाड़ी में पहले तो यहाँ से टिकट नहीं मिली किस को, और जिसको टिकट मिल गई थी वो मरना नहीं था, बस चला गया था, बीच में रह गया चाय पीने के लिए। उस समय कोई किस प्रकार वो ये सब कौन करेगा, परमात्मा अंतर्यामी जानते सर्वज्ञ, तब किसके का मरण होगा। इसलिए फलत्वाद सर्वज्ञ तो सिद्ध हो जाएगा, सबको जानने वाला फल देगा। और सर्व सामर्थ्य भी, सर्वशक्तित्व संभावती। ये जगत कैसा है, मनसापि अचिंत्य रचना रूप से, अचिंत्य रचना रूप को जगत को बनाने के लिए सामर्थ्य उसमें होना चाहिए। सर्वशक्तित्व मनसापि अचिंत्य रचना रूप से, ये कहने से सर्वशक्तिमान है। ननु अन्य इसने क्या, यतः सर्वज्ञ सर्वशक्ति, इस विशेषण देने से कारण सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है, जिस कारण से होता है तद ब्रह्म, यदि वाक्य शेष करके वाक्य सूत्र वाक्य का अर्थ हुआ। जन्म स्थिति अभंग है प्रलय लय, ये जो 3 दिया जन्म स्थिति भंग परिणाम, भाव पदार्थ का परिणाम, भाव विक्रिया, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपेक्षते विनश्यति, कितने 6 षड्भाव विकार। उसमें अन्य परिणाम रह गया, उनको क्यों नहीं दिया, जन्म स्थिति भंग 3 का नाम लिया और 3 क्यों नहीं कहा। अन्येषां भाव विकाराणाम त्रिस्वेव अंतर्भाव इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहण। अन्येषां भाव विकाराणाम कति नाम, 3, अब 3 भाव विकार आ गए, ये 3 में जन्म स्थिति भंग 3 में अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए जन्म स्थिति नाशानाम यह सूत्र ग्रहणम। कैसे अंतर्भाव होता है, वृद्धि परिणाम और जन्मनि, जन्म होता है तो वृद्धि और परिणाम दोनों उसमें ग्रहण हो जाएंगे। प्रतिक्षण जन्म सर्वपूर्व नाश होता है, जन्म होता है नया बढ़ता है, वृद्धि होती,
और परिणमते परिणाम भी होता है इस जन्म में। और अपक्ष का अंतर्भाव कहाँ करेंगे? नाश में अंतर्भाव हो जाएगा। रह गया है? अभी नहीं पढ़ा? पंक्ति नहीं पढ़ा? अच्छा। ननु अन्येपि वृद्धि परिणामादयो भाव विकारा सन्ति। अन्य परिणाम वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार है। इति किमिति जन्मादि आदि पदेन न गृह्यन्ते। जन्मादि आदि शब्द से इनको भी लेना, वृद्धि परिणाम अपक्ष आदि क्यों नहीं लेना? कि न गृह्यन्ते तत्र ऐसा संकार से कहते हैं अन्येषां भाव विकाराणाम तीनों भी अंतर्भाव हो जाएगा। इसे वृद्धि परिणाम जन्म में, अपक्ष नाश में अंतर्भाव हो जाएगा। इसे तीन नहीं लेने से सबका ग्रहण हो गया। ये जो वाक्य है इस जन्म स्थिति भंग, इसका मूल कारण कहा श्रुति। यत वा इमानि भूतानि जायन्ते तैत्तिरीय उपनिषद वाक्य। इसके ऊपर शंका करते हैं। यास्क मुनि निरुक्तकार ने ऐसा कहा 6 भाव विकार। देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति। इस प्रकार पढ़ा है। यास्क मुनि वाक्यम एतत् सूत्रमूलम क्यों न स्यात्। जन्माद्य से अतः जो सूत्र है व्यास जी ने बनाया, इस सूत्र का मूल क्यों नहीं होगा? यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते श्रुति को आप लेते हैं। यास्क मुनि ने कहा जायते अस्ति वर्धते आदि का। देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनाशी। विनाशी भी आ गया, जन्म भी आ गया और अस्थि स्थिति आ गया। देह जायते अस्तित्व जन्मादि कौन से सब लेना, जायते पहले। तो ये क्यों, ये सूत्र का मूल निरुक्तकार यास्क मुनि के वाक्य क्यों नहीं होगा? ऐसा शंका से कहते भाष्य में। यास्क परिपठितानां तु जायते अस्तित्यादि ना कितने? 6 जायते जो आया वाक्य ग्रहणे, उनका यदि ग्रहण करेंगे क्या होगा? जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्। जगत जो है उस समय अति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यते आदि सब जगत स्थिति काल में संभव है। मूल कारणाद उत्पत्ति स्थिति नाशा जगत न गृहीता स्यु। कारण मूल कारण लक्षण करते ब्रह्म का। ये यदि जाति वर्धते आदि कहेंगे, ये घट आदि में भाव पदार्थ घट में जाए तो अति वर्धते 30 में आ जाएगा स्थिति काल में। किंतु मूल कारणाद उत्पत्ति स्थिति नाश जगत का, सब का मूल कारण जिस उत्पत्ति स्थिति नाश जगत का गृहीता ज्ञात नहीं होंगे, गृहीता न स्यु इति आशंका होगी, आशंकित। तो कहेंगे ये तो केवल मूल कारण से उत्पत्ति स्थिति नाश नहीं हुआ, ये तो वर्तमान जो पदार्थ है अति जायते वर्धते इसमें दिखता है, मूल कारण कहाँ है? तो ये शंका हो सकती तन्मा शंकी, ऐसे शंका नहीं हो इति। या उत्पत्तिर्ब्रह्मण तत्रैव स्थिति प्रलयश्च तैव गृह्यन्ते। या ब्रह्मण उत्पत्ति, ब्रह्म से उत्पत्ति, और जिससे तत्रैव स्थिति ब्रह्म में स्थिति, प्रलयश्च तत्रैव प्रलय। खाली उत्पत्ति कह देंगे तो क्या होगा? कुलाल से घट बना, निमित्त कारण हो गया, किंतु घट तत्रैव स्थिति, घट कुलाल में ही रहता है और प्रलय कुलाल में होता है। घट कोई लिया कहीं नष्ट हो गया, कहीं फेंक दिया, किंतु ये जगत के लिए क्या? तत्रैव ब्रह्म में स्थिति और ब्रह्म में प्रलय, तेव गृह्यन्ते, उनका लेना है। ऐसा उनसे क्या होगा? इससे उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण होगा तो उपादान कारण भी सिद्ध हो जाएगा। मिट्टी से घट बनता है, घट जब तो रहता है मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहता है, घट को लेकर कहीं रखो, उसका उपादान कारण मिट्टी है, और घट का नष्ट होगा तो प्रलय होता है, कारण में लय होता है। इसलिए उपादान कारण का लाभ हो जाएगा। ये दे दिया टीका में। पहले यास्क मुनि, यास्क मुनि केवल महाभूतानाम उत्पन्नानाम, जो महाभूत उत्पन्न हो गए उनका ही ये विकार बताया।
स्थिति काले केशाम महाभूताना उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में वो भौतिक पदार्थ हो गया। उनका कार्य प्रत्यक्ष से देखा, प्रत्यक्ष न जन्मादि षटकम उपलब्ध उत्पन्न हो गए भूत भौतिक पदार्थ, उसमें जन्मादि जन्म अति वर्धते विपरिणमते अपेक्षते विनश्यति, इसको देख करके निरुक्त वाक्यम चकार, निरुक्त वाक्य बनाया। तन्मूलीकृत्य जन्मादि षटक कारणत्व लक्षणम सूत्रार्थ ग्रहण है। यदि इसको मूल करके जन्मादि 6 कारणत्व लक्षण सूत्र का अर्थ ऐसे करेंगे, सूत्रकार के द्वारा ब्रह्म लक्षण न संग्रहितम, ब्रह्म का लक्षण ग्रहित नहीं होगा, किंतु क्या होगा, किंतु महाभूताना लक्षण, महाभूत से भौतिक पदार्थ बनते हैं, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति आदि लेकर के ये सब लक्षण किसका बन जाएगा, महाभूतों का लक्षण, ब्रह्म का लक्षण नहीं होगा। इतनी शंका, ऐसे शंका करेंगे, ये जो ऐसे यदि उनको लेंगे शंका होगी, ये तो महाभूत का लक्षण हो गया, तन्मा सा महाभूत सा का तो शंका नहीं हो इति ये श्रुतियुक्ता जन्मादय तेव गृह्यन्ते। श्रुति में जो जन्मादि कहेंगे यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते तेव अत्र गृह्यन्ते, वो लेना है। अधिक कहेंगे निरुक्त जो है वो भौतिक पदार्थ को देख करके स्थिति उत्पत्ति के बाद उन्होंने बनाया, ऐसा नहीं कहेंगे। निरुक्तकार ने भी श्रुति को देखकर श्रुति के अनुसार निरुक्त में बनाया। यदि निरुक्त से आप श्रुति मूलमिति, निरुक्त का भी मूल श्रुति मानेंगे, निरुक्त से आप मूलम किम श्रुति, तो वह क्या होगा, महाभूत जन्मादिकम अर्थ, केवल भौतिक जन्म नहीं लेना, महाभूत से भौतिक जन्म लेंगे तो निरुक्त वाक्य, किंतु यदि श्रुति को मूल मान करके कार्य प्रपंच को देख करके महाभूत उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में भौतिक पदार्थ में जन्मादि देख करके ऐसा मानेंगे तो महाभूत का लक्षण हो जाएगा। किंतु निरुक्तकार का जो वाक्य, निरुक्तकार का जो वाक्य उसका मूल भी श्रुति है। वो कौन से क्या होगा, महाभूत का जन्म आदि का अर्थ हो जाएगा, महाभूत का जन्म, तो ये हो जाएगा, तो फिर महाभूत का लक्षण नहीं बनेगा। महाभूत का जन्म महाभूत से होगा, भौतिक का जन्म महाभूत से, महाभूत का जन्म कहें तो वो तो महाभूत में लक्षण नहीं जाएगा। यदि इसे मानेंगे श्रुतिरेव सूत्र से मूलम, यदि आप निरुक्तकार ये सूत्र का मूल मानेंगे, निरुक्त वाक्य का मूल श्रुति, निरुक्त वाक्य का मूल श्रुति और ये सूत्र का मूल निरुक्तकार, एक है ये सूत्र का मूल निरुक्त वचन, इसका मूल श्रुति। ये यदि लेना है तो सूत्र का मूल श्रुति मान लो, बीच में एक निरुक्तकार के वचन क्यों रखना, अंतर्गढ़ कहते व्यर्थ, यहाँ गले में कोई गंड होता है। यदि लेंगे किम अंतर्गढ़ ना निरुतेन तरी श्रुति रहेगा सूत्र से मूल मतु, जो श्रुति है आप कहते हो निरुक्त वाक्य का मूल, वही श्रुति सूत्र का मूल हो। किम अंतर्गुण व्यर्थ न निरुतन इति अभिप्राय। यदि जगत ब्रह्म अतिरिक्त कारणम स्यात्, जगत का कारण ब्रह्म से अतिरिक्त कोई होगा, तदा ब्रह्म लक्षण से तत्र अतिव्याप्त्यादि दोष स्यात्। ब्रह्मातिरिक्त कोई कारण जगत का कारण हो जाएगा तो जन्मादि कारणत्वम ये लक्षण उसमें चल जाएगा। ब्रह्म भिन्न में लक्षण जाएगा तो क्या दोष होगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। ब्रह्म का लक्षण कर रहे तत्र अतिव्याप्त्यादि दोष स्यात्। अतस्त निराशाय, उसका निराश करने के लिए लक्षण सूत्रेण ब्रह्म बिना जग जन्मादिकम न संभवती, ब्रह्म के बिना जग जन्मादि किससे संभव नहीं। जग जन्मादि कारण तो अन्य किसमें नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, कारणांतर असंभवादिति, अन्य कोई कारण संभव है ही नहीं। इति युक्ति सूचिता सूत्रिता, सूत्र में कही गई युक्ति, ये जो सूत्र में युक्ति सूचित है, सूत्र में कही गई युक्ति, वो युक्ति आगे तर्क पाद में द्वितीय अध्याय में द्वितीय पाद में कहेंगे। सा तर्क पाद विस्तरण वक्ष्यते, विस्तार पूर्वक युक्ति बताएंगे।
ये तो आगम श्रुत वाक्य समन्वय वाक्य आगम से तात्पर्य निर्णय करने के बाद फिर तर्क द्वितीय है अविरोध, अन्य शास्त्र अविरोध का है। अधुना संक्षेपेण ताम दर्शयति, ये युक्ति के संक्षेप से दिखाते हैं। न यथोक्त विशेषण से जगत यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्त्वा अन्यतः प्रधानाद चेतनाद अनुभ्यो भावात् संसारिनो वा उत्पत्ति आदि संभावितुम शक्यम। यथोक्त विशेषण से अन्य पदार्थ क्या है? जगत अन्य पदार्थ विग्रह होगा। यथोतानि विशेषणानि यस्य जगत तजगत यथोत विशेषण। जगत का विशेषण क्या कहा है, कहीं कहा गया मालूम है? अभी जो पहला आया नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभक्ति संयुक्त इत्यादि जो कहा गया, ये विशेषण। और ईश्वर का भी विशेषण दिया, यथोक्तानि विशेषणानि यस्य ईश्वर से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इत्यादि। यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्त, ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को छोड़ करके अन्य से किसी से नहीं हो सकता। अन्य और क्या संभव है? सांख्य लोग कहते प्रधान अचेतन, ये अचेतन से ये सब कहाँ जगत बनेगा? और न्याय वैशेषिक लोग के अणु परमाणु से, ये भी अचेतन है अनुभ्य। और माध्यम में कहते अभाव शून्य से, ये भी नहीं हो सकता है। और कोई जीव हिरण्य गर्भात संसार से उत्पत्ति व उत्पत्ति आदि संभावित तो नहीं सक्यम। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के बिना ऐसे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि संभावना नहीं कर सकते। टीका में नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादि नाम, यही विशेषण है। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य एक विशेषण हो गया, अनेक कर्तृभूत संयुक्त से दूसरा विशेषण हो गया, तृतीय विशेषण हो गया क्रियाफल आश्रय से वहाँ तक हो गया, चतुर्थ हो गया मनसा भी अचिंत्य रचना रूपस्य। कितने विशेषण हुआ? चतुर्नाम जगत विशेषण नाम, जगत का विशेषण 4 ही है। व्याकृत से इत्यादि नाम व्याख्यानावसरे प्रधान शून्य संसारिणश्च निराश दर्शित। व्याख्यान का प्रधान का शून्य का निराश हो गया, संसारी का निराश हो गया, अभी अभी आया। ऐसे प्रधान शून्य ऐसे मन से विचार करके जगत की सृष्टि, प्रधान जड़ है शून्य भी, ऐसे ईक्षण पूर्वक सृष्टि नहीं हो सकती। और संसार में सामर्थ्य ने अनेक करता, और संसारी की स्वयं उत्पत्ति होती है। परमाणु नाम अचेतना नाम, परमाणु तो अचेतना, वो स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। वो अन्य की उत्पत्ति क्या करेगा? स्वतः प्रवृत्ति होगा। अब कहते परमाणु 2 मिल करके द्योन का बन जाता है, 3 द्योन का बन करके परमाणु की प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी? उसका प्रवर्तक कोई चाहिए, वो जड़ है, वो जगत क्या बनाएगा? जीवान्यस्य ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमानात्, जीव से अन्य जितने हैं परमाणु जड़ आदि है वे सब ज्ञान किस में होता है? जड़ में। ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमान हो जाएगा, घट आदि जैसे अज्ञान शून्य। सर्वज्ञ ईश्वर आसिद्धो, यदि सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, परमाणु का प्रेरक कौन होगा? जड़ों का प्रेरक परमाणु 2 मिलेंगे, उसको प्रेरणा कौन करेगा? 2 परमाणु मिलकर द्योन को, फिर 3 द्योन को मिलाने के लिए ये सब कौन बनेगा? सर्वज्ञ ईश्वर आसिद्धो तेषां प्रेरक अभावात्। इसलिए जितने अचेतन कोई जगत का आरंभ का नहीं हो सकता है, कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रेरक नहीं हो तो जगत आरंभकत्व असंभव। अचेतना ना जगत आरंभ को नहीं हो सकता, उनका प्रेरक कोई मानना पड़ेगा। और कोई लौका ये तो मत कहते क्या इतने कारण कार्य मानना, अपने स्वभाव से बन गया, उसके कारण क्या है? बड़ा सरल है स्वभाव। तो युक्ति देते अग्नि गर्म क्यों है? बोलो अग्नि गर्म है ना, क्या कारण? स्वभाव। ऐसे जगत कैसे बनना? स्वभाव से बन गया। स्वभावाद विचित्रम जगत इति लोकायत तम प्रत्याह
न च स्वभाव से बन जाएगा, न च स्वभावतः स्वभाव से जगत बन गया, ऐसा नहीं कर सकते। विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम ये उपादानात्, को कार्य बनाने के लिए विशिष्ट देश आदि ग्रहण करते। विशिष्ट देश काल निमित्त, विशिष्ट निमित्त, विलक्षण निमित्त। दही बनाना है तो दूध मंगाते मंगाते क्यों? घट बनाने के लिए मिट्टी लाते, पट बनाने के लिए मिट्टी लाते, तंतु लाते। तो विशिष्ट काल, विशिष्ट देश काल पदार्थ निमित्त विशिष्ट, अलग अलग देश काल आदि ये तो ग्रहण करते स्वभाव से बन जाएगा। इसी काल में बीज डालेंगे अंकुर होने के लिए, और इसी देश में ये होगा। ये सब देश काल आदि निमित्त की अपेक्षा नहीं होगी, निमित्त ग्रहण किया जाता है। टीका में जगत उत्पत्ति आदि संभावित न शक्यमित अन्वय, स्वभाव निमित्त उपादानात, ये नहीं अचेतन से जगत का उत्पत्ति आदि नहीं हो सकता है। कि स्वयं एवं सस्य हेतु स्वभाव, और स्वभाव क्या है? स्वयं अपना हेतु है। स्वभाव 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 तो कहते, स्वभाव क्या है? सस्य भाव, स्वयं हेतु अपना, स्वयं अपना हेतु हो सकता है। कोई पदार्थ है स्वयं अपना हेतु, स्वयं एवं सस्य हेतु स्वभाव, ये अर्थ। अथवा स्वभाव का अर्थ कारण के बिना उत्पन्न हो जाता है। कारण अनपेक्षत्व, दो विकल्प किया, स्वयं एवं सस्य हेतु अथवा कारण अनपेक्षत्व स्वभाव है। स्वयं स्वयं का हेतु हो सकता है? नहीं, आत्माश्रयात नाद्य आत्माश्रयात, स्वयं अपना हेतु नहीं होता है कोई, आत्माश्रय दोष है। और द्वितीय मानेंगे बिना कारण बन गया। बिना कारण यदि बन जाए, कोई कार्य बनाने के लिए विशिष्ट निमित्त क्यों ग्रहण लाते हैं? बिना निमित्त, देश काल निमित्त के बिना हो जाएगा स्वभाव से, ऐसे स्वभाव से हो जाता है। कुछ बनाने के बीज लाते, और बीज लाएंगे तो फिर विशिष्ट देश चाहिए, सब स्थान में डालेंगे तो नहीं होता है। और तो देश है, अच्छा जमीन है, किंतु काल चाहिए, किस समय किसको डालना है ये भी चाहिए। जैसे बीज अंकुर के लिए निमित्त भी है, अलग अलग चाहिए। इसे सब कार्य के लिए विशिष्ट देश काल निमित्त ग्रहण करते हैं। इसे स्वयं अपना कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। विशिष्ट क्या? असाधारण, विशिष्टानि असाधारणानि देश काल निमित्तानि, ये ग्रहण होते करते। तेषाम कार्यार्थी भी उपादीयमानत्वात्, जो कार्य बनाना चाहता है विशिष्ट देश काल निमित्त, असाधारण देश काल निमित्त ग्रहण करता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? कारण के बिना कार्य बन जाएगा। कार्य से कारणानपेक्षत्व न युक्तम, कारण के बिना नहीं हो सकता है। यदि कारण के बिना कार्य हो जाता अनपेक्षत्वे, धान्यार्थिनां भू विशेषे वर्षादि काले बीजादि निमित्त च प्रवृत्ति न स्यात्। धान्यादि कोई बनाने के लिए विशेष भू, विशेष जमीन को देखते हैं। सौतान में हो जाएगा धान, रेत तो बहुत है गंगा किनारे, हरिद्वार आदि में रेत बहुत, वहाँ कोई बीज डालता है, कुछ होता है? भू विशेष चाहिए। और भू विशेष तो है, किंतु गर्मी के समय बिल्कुल गर्मी जमीन फट रहा है, उसे लेकर धान डाल लो, अंकुर हो जाएगा, और चिड़िया खा लेंगे, चींटी खा लेंगे। और वर्षा आदि काल है, वर्षा में भी कैसे काल वो भी देखना पड़ता है, किस दिन समय हो। और बीज आदि निमित्त, निमित्त बीज आदि चाहिए, बीज आदि क्यों ना नहीं। ये सब बीज आदि निमित्त प्रवृत्ति होती भिन्न काल भिन्न देश आदि में, ये नहीं होना चाहिए। कारण क्यों ना कार्य हो जाए तो अपने आप हो जाएगा। बैठ कर देखो जमीन में हो जाता अपने आप, कितने क्या क्या करना पड़ता है। पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम, सर्वज्ञत्वादि विशेषणानि यस्य, ईश्वरम मुक्त, ईश्वर को छोड़ करके जगत की उत्पत्ति आदिकम न संभवती थी भाष्येण, उत्पत्ति आदि न संभव कह करके भाष्य के द्वारा क्या कहते हैं? कर्तारम बिना कार्य नास्ति व्यतिरेक उक्त, ये नहीं हो सकता है उत्पत्ति। कहने का अभिप्राय क्या है? कार्य है तो उसका कोई कर्ता है, और कर्ता के बिना
यत्र तो कार्यत्व तत्र सकर्तृकत्व, और कर्ता नहीं तो कार्य नहीं बनेगा, ये व्यतिरिक हो गया व्याप्ति। कर्ता बिना कार्य नास्ति व्यतिरिक कहा। इसे क्या सिद्ध हुआ? तेन यत् कार्यम तत्सकर्तृकम इति व्याप्ति ज्ञायते। व्यतिरिक व्याप्ति बता दिया, वन्य नहीं हो तो धूम नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, ये धूमवान स वन्यवान। कारण के बिना कार्य नहीं होगा, कर्ता के बिना। कर्ता के बिना कार्य नहीं होगा तो जो कार्य वह सकर्तृकम, कर्ता सहित सकर्तृक व्याप्ति। ये जो व्याप्ति तो है, कोई तार्किक लोग कहते हैं ये जो जन्मादि से अर्थ दिया है ये अनुमान करने के लिए, ये कार्य को दे करके कारण का अनुमान हो जाएगा। ईश्वर की श्रुति को लेना कोई जरूरत नहीं। एतदेव व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयत सर्वज्ञेश्वरम साधयति किम श्रुत्या इति तार्किका न भ्रांति में उपन्यासति। तार्किक लोग का उनका भ्रम है, भ्रांति है। यही जो व्याप्ति ज्ञान यत् कार्यम तत्सकर्तृकम, इधर अनुमान कर देते क्षित अंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवद। सकर्तृकम कर्तजन्य कहते सकर्तृकम। ये जो अनुमान करते हैं, कहते ये जो सूत्र दिया है यही इन अनुमान के लिए, अनुमान से ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। सकर्तृकम होने से कोई कर्ता सिद्ध हो जाएगा, किंतु सर्वज्ञ कैसे होगा? और कर्ता एक है, अनेक एक कैसे सिद्ध होगा? फिर उसके लिए और विचार करना पड़ता है। पहले कहते ये यही अनुमान व्याप्ति ज्ञान अनुमान है। जगत है पक्ष में, जगत को पक्ष बनाना, जगत कार्यम सकर्तृकम कार्यत्वात् कर्तारम साधयत, कर्ता को सिद्ध करते हुए सर्वज्ञ ईश्वरम साधयति, सर्वज्ञ ईश्वर को सिद्ध कर देगा अनुमान। किम श्रुत्या, श्रुत्या किम, क्या प्रयोजन है? ये तार्किक की भ्रांति, इसका उपन्यास कथन करते, कथन करके फिर उसका निराकरण करेंगे। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनम मन्यते ईश्वर कारणेन। ओम पूर्णमद